तो क्या करोगे? डॉक्टर के जाओगे, योग लाओगे? योग लाओगे? क्यों कर लाओगे? योग क्यों कर लाओगे? लाना आवे? लाना आवे? क्या मेरा पटेगा आपने कि आपका योग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप मत कोई बता सकेगा। मान लो मैं नू कहूँ आपने कि मैं तो सारा दिन योग लाऊं, और फिर आप मैंने क्यों करने बता सको कि ना दीदी आप लाओ हो कि नहीं लाते? मेरा पट जाएगा? मेरा पट जाएगा? कौन पट है? मेरा कौन पट है? अपना पट जाएगा। जिसने बेरा पट जाएगा तो सारा का बेरा पट जाएगा। उसका एक तरीका है बेरा पड़न का। किससे पला लियो चाहिए, सबका बेरा पाट जाएगा। आप बताओ बताओ। तो फिर हाथों भरते नहीं, बताऊं किस तरह। आप जब भी मेरे पास आओ हो, मन बेरा पाट जाए आपका, क्योंकि मेरे पास आंधी है। मान लो आप 1 घंटा मेरे दूर रही, उस 1 घंटा में मैं आपकी सिर्फ सुनूं हूँ, बताओ तो आप हो, क्योंकि मेरी सुनन कमावे हैं, अपनी बताने के नहीं आवे। फ़ोन पे भी मैंने आपकी सुननी हो है, गणाई की प्रॉब्लम हो है, उसमें तो कुछ हिस्से हुए हैं जो सेवा की बात करें, गण करे प्रॉब्लम की बात करें, और उसमें भी कैटेगरी हैं अलग अलग। एक तो अपनी काली भी 2 मिनट में बता के समाधान पूछ लें, एक इसे वह घंटे प्रॉब्लम है पूरी को नहीं होगा। तो मैं जब सुनू हूँ तो उसमें क्या हुआ है, मेरा छोरा नू, मेरी छोरी नू, मेरा पोता नू, मेरे बालक नू, मेरी ननंद नू, तो इसका मतलब उन तक योग लग रहा है। आप जिसके बारे में बात करोगे, जितनी ज़्यादा जिसके बारे में बात करोगे, उतना ही ज़्यादा आपका योग उससे लग रहा है। आप जब बाबा के बारे में, सेवा के बारे में, क्लास के बारे में, कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही उसके बारे में, जब आप इस बारे में बात करो हो, तो इसका मतलब आपका योग लग रहा है। आप जो बोलोगे उससे बेरा पड़ जाएगा आपके दिमाग में क्या चल रहा है ना। जीव ते 2 चीज़ों का बेरा पड़ता है, आपने खाया के है और आपने कराया के है, दोनों चीज बता दे। तो ईब आप सोचो, जिसका जितना योग लगा रहेगा तो डॉक्टर के कम जाने की जरूरत पड़ेगी, जितना कम लगा रहेगा उतना ही डॉक्टर के गणा जाना पड़ेगा। तो और यह चीज किसके हाथ में है? आपके हाथ में है, खुद के हाथ में है ना। मैं किससे योग लाऊं? आप मुरली सुनन खातर आओ क्लास में, इस खातर तो हो सके आपने कोई रोक भी दे, आपके पाखड़े भी गाल दें, ताने भी मारें, पिटाई भी कर दें, मना भी कर दें, तो ये सारी चीज़ हो सके, लेकिन योग तो कोई नहीं रोक सकता। यह कमाल की बात है। तो आप अगर सारा दिन योग लगाओ, और देखो स्वस्थ किसने होना है? मन ने। आपने खुद स्वस्थ होना है, और आपका शरीर किसने चाहिए? आपके दोहरा पीछे गणे इकट्ठे हो गए तो हो सके है दूसरे भी व्रत ले, सूट गणे इकट्ठे हो गए तो ननंद भी ठा ले जा, मांग ले, किते देने पड़ जाए, और चीज फालतू है तो किसे ते भी देना पड़ जाए। आपके दोहरा अगर स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है तो वो के कोई मांग लेगा? अब तेरी नाक बड़ी बढ़िया सुन गए है, या मन ने दे दे 10 एक दिन खातर, तिल्ली तो मांग ले, नाक क्यों कर मांग ले? आपका पेट बहुत अच्छा है, सारी चीज हजम हुए हैं, बारात में जानिए आपका पेट मांग ले जाएगा, अगर मैं उड़ा खूब खाऊंगा चक्के ने, तेरा पेट दे दे, गड़बड़ नहीं होगी, मांग सके है। इसका मतलब शरीर इतना बड़ा खजाना है, और मारे दौरे रहेगा। तो बाकी परिवार खातिर किसी के बालक ना होंगे हो, उसने नू कह देंगे तू उड़ जा वैष्णो देवी, और गुडलियां जाइए,
और जाके न माता पे मांग के आ तेरे बालक हो जाएंगे। बालका खातिर चले जाए हैं उड़ा इतनी दूर, चले जाए ना। पति बीमार हो गया, परिवार में कोई दिक्कत है तो लोग चले जाए, बोल के चले जाए, पूरी करें हैं उस चीज़ ने। सवा मणि ला देंगे, वो कर देंगे, चांदी की नथ परा देंगे, माता ने कितने सारे करे हैं। लेकिन आपने खुद खातिर शरीर चाहिए, और यो सिर्फ आपके काम आएगा और किसी के काम नहीं आवे। बालक भी आपके काम को नहीं आवे, ऐसा हो सके है। घर के भी नहीं काम आवे, धन भी नहीं काम आवे, जानदा रहे 1 मिनट में के बेरा पट है। आपने सोचे बैठे हो बापू को तो बहुत घने पीछे हैं और बापू बेदखल कर दे बर्तन का टाइम आओ जब गया एकदम ते कि मेरी बच्चा आपके दौर है। लेकिन हेल्थ या इसी चीज है कि आपकी काम आओगी, और शरीर ते बहुत सारे काम कर सको हो, और यह चीज भी समझ में आ गई होगी, ठीक भी आप कर सको। बताया ना बाबा हर मुरली में के कवर हेल्थ देऊँ हूँ, योग ते जितना याद करोगे उतनी हेल्थ मिलेगी। और वह चीज जो कर मुंह तो बोलो हो बेरा पड़ जाए ना, नुए आप सोचो के हो उसका आपने खुद न बेरा पड़ जाए। मैं ईब किस बारे में सोचू हूँ तो मेरा योग कित लाग रहा है। गणकरे तो परिवार के बारे में सोची जाऊँ, कौन सा परिवार के बारे में, वह जो उनके डिकड़े तोड़े। कई जगह तो मैंने इतनी कोफ तो या करे जब कोई माता यह चीज कहे ना, अक मेरा छोरा नाटे है, अक तू क्लास में ना जाया कर, ओम शांति में ना जाया कर, मेरी छोरी नाटे है, मेरी बहू नाटे है। आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए, आप तो कोई नाटन की हिम्मत कर क्यों कर सके। मेरी माँ देखी थी, आप सारा ने देखी है ना। मेरी माँ ने को नाट सके था मैं नाट सकूं थी, कविता दीदी नाट सके थे, कोई नहीं नाट सके। बालका ने तो क्योंकि सीधा एक के सवाल होया करदा मम्मी का, अगर मैं तेरी माँ हूँ तू मेरी माँ है तो मैं तेरी माँ हूँ कहना पड़ेगा मैं तू मेरी माँ है। तो फिर मम्मी कहती तो मेरी माननी है, मैं जो कहूँ वो पूरा करना है। तो माँ बाप कई बार हमने के लगे है कि इब मन वह सारी चीज पढ़ ली। आज बताया ना आपके दादाजी ने, अगर हमने वह चीज पढ़ ली, मम्मी ने क्या बेरा उस चीज का, उसने फोन ना चलाना आंदा हो, कंप्यूटर का भी ना बेरा, उसने किताबा का भी ना बेरा। हम इंग्लिश के 5-4 वर्ड फेंक के नहीं सोचा हमारा तो फालतू होया है कोनी कोई। लेकिन मम्मी जो है ना, माँ बाप जो हैं, वो आपके माथे की शिकन ने पढ़ ले। मैं अगर एक बार में जवाब नहीं देंदी तो मम्मी का बहुत यूं होता सवाल, क्या बात है, ठीक ठाक तो है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। एक बार में अगर जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब यूं पता चल जाया करता मम्मी ने कि मैं और सोचने लग रही है, क्यों सोचने लग रही है और कि मैं। तो ये सारी चीज आपके माथे की शिकन भी, आपकी उदासी भी, आपका अकेले बैठे रहना भी, आपका गुमसुम होना भी, माँ बाप ते अच्छे कोई नहीं पढ़ सकता, आपने कोई नहीं जान सकता। आप भी अपने बारे में वह सारी चीज जब जान पाओ हो जब बहुत बड़े हो लोग। माँ तो जब तक जाना है जब तक आप पैदा भी नहीं हुए थे। माँ ने तो नू बेरा है पेट में जो बालक है उसने क्या चाहिए, बेड चाहिए, एक अमरूद चाहिए, एक दूध चाहिए, कि किस्तें उल्टी पड़ेगी, बेरा है ना सबसे ज्यादा बेरा। और इसी तरह कई बार लोग क्या सोचे हैं कि माँ ने तो सब कहीं का बेरा हो है, बाप ने कुछ नहीं बेरा होता। बाप ने एक एक हरकत का बेरा हो है, बल्कि न्यू भी बेरा हो है इसे टाइम पर मेरी संतान है तो क्यों कर रिएक्ट करेगी इस चीज में, मेरे कौन से संस्कार आ रहे हैं इसमें, और मैंने क्या करा था तो फिर ये क्या करेंगे, वो सारी चीज जाने हैं। तो अपने मम्मी पापा ने अंडर एस्टिमेट करना या बहुत बड़ी भूल हो है। तो आप सारे जो माता हो ना, माता हो, बड़े बुजुर्ग भाई हो, अपनी औलाद ते डरना, उनके आगे संकोच करना, उन ते हारना। अगर आप उनके आगे हार गए ने
तो आपके बच्चे ने भी आप पर कदे गर्व नहीं होगा। मेरी माँ ने अगर करड़ा रह के न सिखाया ने तो आज मैंने गर्व हुआ है कि इतना ही करड़ा होना चाहिए। माँ ने आप ईब करड़े हो सके है संतान उस पर रिएक्ट कर दे, आपने गलत तरह से जवाब दे दे, आपने अच्छा ना लगे, लेकिन आपने करड़ाई रहना है। इब आगे घालन खातर थाली में चीज गई थी, लेकिन आगे वो रावण लिकड़ा, तो इसमें सीता की गलती को नहीं है। आपकी औलाद अगर गलत जवाब दे है तो इसमें आप गलत को नहीं है। आपने नहीं झुकना, आपने इतना ही करड़ा रहना है। स्ट्रिक्ट होने का बखत ईब आ गया और आप अगर नहीं हो, लेकिन साथ साथ एक चीज का ध्यान रखना है, बाबा ने साथ रख के न करड़े रही हो। भगवान ने भूल के अगर करड़े रहे ने तो फिर आपने भी काट के नर के टुकड़े करके न कित दाब देंगे, औलाद पर यूं भरोसा भी नहीं करा जा सकता। क्योंकि आज वह चीज मर्यादा तो खत्म हो गई ना, बिल्कुल भी मर्यादा नहीं, शर्म नहीं, डर नहीं, ये तीनों चीज खत्म होगी तो फिर रोकेगा के बच्चे मार करेंगे। क्योंकि वह चीज अब ये हमारे माँ बाप ने धमका दिए तो क्या हो गया, यही पुरानी बात होगी, नहीं को नहीं रही। तो आपने एक के चीज बस एक बाप दूसरा न कोई, इस पे तो खरा रहना है। और उसके बाद किसी से डरने की जरूरत नहीं, स्ट्रिक्ट रहना है। जो चीज सही है वही कहनी, झुकना नहीं। क्योंकि यो देश कमजोर क्यों हो गया, यो संसार कमजोर क्यों हो गया, क्योंकि माँ बाप कमजोर हो गए। माँ बाप अगर हिम्मती हैं, मजबूत हैं तो सारी चीज ठीक होती चली जाएंगी। तो सबसे पहले मजबूत करने की उनकी ही जरूरत है। नहीं तो देखो आज के युग, आप बूढ़ी माता हो, बस में अगर 4 बूढ़ी माता बैठी हों तो किसी की हिम्मत को नहीं होती कि कोई बदतमीजी करे। 4 बूढ़े आदमी बैठे हों तो अपने आप एक संतुलन रहेगा। बारात में भी जाओगे तो 8-10 बूढ़े आदमी होंगे, 10-15 जवान लड़के होंगे, तो फिर वो एक संतुलन रहे। वो भी इतनी बदमाशी नहीं करेंगे और वो उन्हें टोकते भी रहेंगे बीच बीच में। यो एक बैलेंस जो बिगड़ गया, वो चाहे पर्यावरण का बिगड़ जाओ, पर्यावरण में भी बिगड़ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड अगर घनी होगी तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, बिगड़ जाएगा सारी चीज। तो इसी तरह घर में, रिश्ता में, इन सारी चीजों में भी अगर बैलेंस खराब हो गया तो फिर बिगड़ जाएगा सब कुछ। एक ने काट के दाब देंगे। इबे 1-2 दिन पहले की घटना है, वो एक माता थी, उसने क्या किया, अपने युगल ही उसके बच्चा होना था उसकी पत्नी के, तो उसने कहा तेरा लड़का हो गया ना तो तेरा कि मैं गड़वा दूंगा गड़का, और वो लड़का भी हो गया। और वो लड़का 2 महीने का हो लिया। 2 महीना थे उसने बाट देखी, देखा गड़वा दे, वो को नहीं गड़वाया। चलो को नहीं गड़वाया गया होगा, उस बिना के वो कोई सिलेंडर थोड़ी था कि उस बिना रोटी कौन पोए, तो वो को नहीं गड़वाया। तो 2 महीने का बालक ड्राम में डबो के मार दिया। आप सोच के देखो, वो उसके बाप का था कि उस माँ का नहीं था। मतलब उसने चेन गणी जरूरी थी, बालक मर जाओ बेशक, उससे बालक खातर लोग धक्के खाते खाने। 4 छोरी हो रही होंगी उससे पहला तो उस छोरे खातर बाट देखें, ईब उससे फालतू वाटूम होगी। तो आप अगर सोच के देखोगे तो कैल्शियम और आयरन तो खत्म हो गया नाज में थे, आत्मा में कहीं कती भाव खत्म हो गया, तो किते कोई बैलेंस कौन रहा। जाए थे पर्यावरण भी खराब हो गया और वातावरण भी खराब हो गया, दोनों चीज खराब होगी। क्योंकि ये आदमी ही तो बढ़ेंगी सारी चीज, आदमी ने ठीक होना पड़ेगा जब ये चाह के नहीं हो पार पड़ेगी। तो बाबा ये वाक्य के रहे है, कई बार के कहे है, एक सेंटेंस कहे बाबा, रक्तु में तत्वों समेत सबको पावन बनाना है। प्रकृति भी आ गई उसमें, हमने खुद तो बदलना है ही है, साथ में सारी दुनिया का कल्याण करना है, और वो भी प्रकृति समेत। आपने दिखने चाहिए बेचारे,
कि चिड़िया ने अगर घोंसला बनाया है, हम छोटे बच्चा ने समझावा स्कूल में, चिड़िया का घोंसला है और देख है ये के 4 अंडे हैं रखे, तो हम उनने यह चीज़ कोशिश करा समझाने की कि ये चिड़िया का घर है, उसके बच्चे हैं ये, और इन तई नुकसान नहीं पहुँचाना, प्यार से रखने हैं ये इन खातर। तो एक बार की बात है, एक छोटा सा अंडा पड़ गया, वो छोटा सा बच्चा पड़ गया नीचे, और उसके माँ को कहा पेड़ के ऊपर बैठी बैठी, बालक सारे आए बताने खातर रिसर्च में कि बोला जी वो पड़ गया छोटा बच्चा, चाला नहीं जानता उस पर, बोला वह बोला है। तो उन्हें अपनी सारी कोशिश कर ली, फिर जानते हैं नहीं एक बालक ने क्या करा, अपना टिफिन खोला और टिफिन में अपने दूसरे बालक की बोतल में तो पानी भरा और उस टिफिन में बिठा गया उस बालक ने। अग्नि तो गर्मी तो मर जाएगा, धूप थी उस टाइम मई में। तो आप देखो बच्चा में ये चीज भाव हैं वो खत्म हो गए, पैदा करने पड़ेंगे। प्रकृति के प्रति, पक्षियों के प्रति, पशुओं के प्रति, आपने आपके दादाजी ने गीत लिखे हैं ना बहुत सारे, शाश्वत खेती पे, प्रकृति पे बहुत सारे गीत लिखे हैं बहुत अच्छे, कि पहले चिड़िया अगर ले आया कर दी, चिड़िया ने घोंसला बना दिया घर में, तो उस घोंसला ने तोड़ा को नहीं कर दे, उसका ध्यान रखा कर दे घर के सारे, टूट ना जा, क्योंकि उसका भी तो वो घर है ना, कितनी मुश्किल से बनाया है। तो इसी तरह ये सारी चीज़, और आज के लेवल हो गया दुनिया का कि बूढ़े माँ बाप हो गए, उन्हें वृद्धाश्रम में गिरा उठा के तो पक्षियों का भी यो ध्यान था कि उनका घर भी नहीं टूटे, और वो उनका घर को नहीं, जो बूढ़े आदमी हो गए उनका का परिवार तो है वो। तो एक स्टोरी है छोटी सी, वह सुनाऊँ मैं आपने। एक आदमी बूढ़ा हो गया, फिर उस पर चाला कौन जाओ था, तो वो पकड़ के चालता, जुकर आप के घर में भी कई बार हो तो सारा लिए बिना को नहीं चाला जावे, तो वो दीवार ने पकड़ लेंदा। इब दीवार ने पकड़ेगा तो दीवार पर निशान भी पड़ेंगे, चिकने के भी उसके हैं, गीले भी उसके हैं उनके हाथ है, तो वो निशान पड़ते। तो वह उसकी छोरे की जो बहू थी वह फिर बट कर दी, अगर ये निशान पड़ गए दीवार गंदी होगी। तो उसका जो बेटा था उसने कह दिया चीज़ कि पापा दीवार का सहारा ना लिया करो, इससे निशान हुए हैं और इससे दीवार गंदी हुआ। अब यह चीज़ सलाह तो दे दी मुफ्त की, लेकिन सॉल्यूशन क्या हो, फिर यह चीज़ नहीं पकड़ा, क्योंकि वह देख दे और फिर भी पकड़ ले तो बूढ़े आदमी ने फिर डर और लागे अकी फिर टोकेगा। कई बार जब वो बुजुर्ग हो जाए तो आपका टोकना भी उन्हें सहमा दे है। ऐसा वातावरण घर में कदे नहीं क्रिएट करना चाहिए कि वे आपकी किसी बात पर न्यू सोचने पर मजबूर हो जाए, कदे बड़का न बुरा लगे। यह चीज़ आप कोशिश करो अपने व्यवहार में इतनी नम्रता लेके आने की। तो उसके हाथ के निशान पड़े थे तो उसने सारा लेना बंद कर दिया, बिना सारा लिए चलेगा तो वो पड़ गया, एक दिन पड़ गया, खाट में रहा कुछ दिन और फिर शरीर छोड़ गया। फिर पेंटर आया और पेंट करनी थी दीवार, तो उसके जो पोता पोती थे 2 बालक, वो न बोले पापा इस दीवार ने पेंट ना करवाओ, ये दादाजी की निशानी है, उनके हाथ हैं, उनके हाथ के चिन्ह हैं। तो पेंटर ने बोला कि मैं इन चिन्ह ने ख़त्म नहीं करूँगा पेंट थे, लेकिन मैं इन्हें ऐसा कर दूंगा कि ये बहुत सुंदर लागेंगे और मैं यूं के यूं रहने दूंगा। तो बच्चे खुश हो गए, बोले ठीक है, तो उनने कर दिया। फिर उसके बाद जो भी आदमी उनके घर में आंदा वो उस चीज़ पर उनकी ज़रूर नज़र जाती और वो पूछ दे, और थोड़े से टाइम के बाद वो जो बेटा था वो भी बूढ़ा हो गया, तो उसने भी न्यू ही एक दिन दीवार का सहारा लेना पड़ा। तो उसके यह चीज़ याद आई कि मैंने अपने बाप की थी, तो उसने उस दिन बहुत फील होया, अब मेरे बाप ने किसा फील होया होगा जब मैंने यह चीज़ कही। और जब वो सारा ले था दीवार का तो इतने में उसका अपना बेटा आया आगे, तो उन्होंने बोला पापा आप मेरा सहारा ले लो, मेरे कंधे पे हाथ रखो, मैं ले चलूँगा, ज़रूरत है सहारे की। तो उस दिन वो आदमी बहुत रोया कि अगर मन ने भी मेरे बाप की इतनी परवाह करी होंगी तो मेरा बाप बिना सहारे के पड़ गया और पड़ के न फिर बीमार हो गया और शरीर छोड़ गया, नहीं तो वो कुछ साल और हमारे साथ रहे।
तो कई बार आम है अपने ही भावावेश में, अपनी सफाई बिगड़े है, यो बिगड़े है, वो बिगड़े है, पर उससे किसी आदमी का मन बिगड़े है, इस चीज का नहीं ध्यान कौन दूंगा। रेत साफ होना चाहिए, दीवार चमकती हुई होनी चाहिए, पर्दे साफ होने चाहिए, पर पर्दा के अगर बूढ़ा आदमी ने हाथ ला दिया तो चढ़ा पट जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो हम कौन से युग में जान लग रहे हैं, आदमी मरो सोबर, पर्दा खराब नहीं होना चाहिए, है ना, वो मैला नहीं रह जा जरा सा भी, उसके सिलवट नहीं पड़नी चाहिए। तो इनकी बजाय आदमी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखें। वो आपके घर में सास ससुर हो, दादा दादी हो, मम्मी पापा हो, आप उनका ध्यान रखो, उन्हें सहेज के रखो, उनके पुण्य कर्मा के कारण आपके बरकत हो रही। और वो बैठे बैठे अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो वो बहुत कुछ कर सकें। अगर वो कोई काम नहीं करते, हाथ नहीं ला सकते, क्या ही कहे, इतनी हिम्मत नहीं बची, तो वो बैठ के इतनी सैकड़ों दुआएं दे सके हैं आपने कि जिसने आपका घर सुख शांति से चलता रहेगा। तो ये सारी चीज जब तक बाबा नहीं आंदा इतने हम समझ नहीं पाते, लेकिन भगवान जब आवे है, क्योंकि पर्यावरण और वातावरण दोनों हमने इतने बिगाड़ लिए कि हमारे बस की बातें ना रही। चाहे तापमान गिरते जाओ, चाहे बर्फ पिघल जाओ, चाहे पहाड़ नीचे आ जाओ, किसी के हाथ में ही को नहीं रहा कि तो जो होगा तांडव वो होगा, झेलन खातर मजबूर हैं। पर बाबा आवे है जब नुको है कि मैं ये सारी चीज़ें परिवर्तन करके ठीक कर दूंगा। सोने की द्वारिका जो डूब गई थी उसने वापस फिरते हैं स्थापित करने का टाइम आ गया। तो बाबा ने कहा